छोटा तारा और बड़ा सपना। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे खेलते, कूदते और शरारत करते, वहीं आरव अक्सर आसमान की ओर देखता रहता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हर रात वह अपनी दादी के साथ छत पर बैठता और तारों को गिनने की कोशिश करता। दादी, क्या मैं भी एक दिन तारा बन सकता हूं? आरव ने एक रात पूछा। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, तारा बनना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जो दिल से चमकना सीख जाए वही असली तारा होता है। यह बात आरव के दिल में बस गई। आरव का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पूरा गांव उस पर गर्व करे। लेकिन समस्या ये थी कि वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तू तारा बनेगा, पहले टेबल तो याद कर ले। आरव को बुरा लगता, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन उसके टीचर ने कहा, हर बच्चा खास होता है, बस उसे अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये बात सुनकर आरव ने तय किया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आहा, जंगल का रहस्य। एक दिन आरव गांव के पास वाले जंगल में चला गया। यह जंगल रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि वहां जादू है। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक हल्की चमक दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ तारा जमीन पर पड़ा था। आरव हैरान रह गया। तुम जमीन पर कैसे? उसने पूछा। तारा धीमी आवाज में बोला, मैं आसमान से गिर गया हूं और अब मैं वापस नहीं जा पा रहा। आरव का दिल पिघल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव, दोस्ती की शुरुआत। आरव ने उस तारे का नाम रखा चमकू। चमकू बहुत कमजोर था। वह तभी चमकता था जब कोई उस पर विश्वास करता था। आरव रोज उसके पास जाता, उससे बातें करता और उसे कहानियां सुनाता। धीरे धीरे चमकू की रोशनी बढ़ने लगी। एक दिन चमकू बोला, आरव, तुम बहुत खास हो। तुमने मुझे फिर से चमकना सिखाया। आरव मुस्कुराया। तुम भी खास हो। तुम मेरे दोस्त हो। मुश्किलों की आंधी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिजली, बारिश और हवा सब कुछ तबाह कर रहे थे। चमकू की रोशनी फिर से कम होने लगी। मैं शायद अब नहीं बच पाऊं, चमकू बोला। आरव डर गया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत की परीक्षा। आरव ने एक आइडिया सोचा। दादी ने उसे बताया था कि सच्चा विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। आरव ने आंखें बंद कीं और दिल से कहा, चमकू, तुम सबसे चमकदार तारा हो। तुम जरूर वापस जाओगे। धीरे धीरे चमकू की रोशनी तेज होने लगी। तूफान रुकने लगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? चमकू मुस्कुराया। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आसमान में जब भी तुम ऊपर देखोगे, मैं चमकता दिखूंगा। एक नया तारा चमकू आसमान में चला गया। अब वह पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। गांव के लोग हैरान थे। आज तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। आरव मुस्कुराया। उसे पता था उसका दोस्त वापस अपने घर पहुंच गया। आरव की असली चमक। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब उसे समझ आ गया था कि तारा बनने के लिए आसमान में जाना जरूरी नहीं, दिल से चमकना जरूरी है। वह मेहनत करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पसंद करने लगे। सपना पूरा हुआ। सालों बाद आरव बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना। वह तारों पर रिसर्च करने लगा। एक दिन उसने एक नया तारा खोजा और उसका नाम रखा चमकू, आसमान का रहस्य। आरव अब बड़ा हो चुका था। वह एक मशहूर वैज्ञानिक बन गया था जो तारों का अध्ययन करता था। लेकिन उसके दिल में आज भी वही छोटा सा बच्चा था जो रात को छत पर बैठकर अपने दोस्त चमकू को ढूंढता था। हर रात वह आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, कैसे हो दोस्त? और हर बार एक तारा बाकी तारों से ज्यादा चमकता था। एक रात आरव अपने लैब में काम कर रहा था। अचानक उसकी मशीन ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। ये क्या है?
उसने खुद से कहा। स्क्रीन पर एक पैटर्न दिख रहा था, जैसे कोई मैसेज भेज रहा हो। आरव ध्यान से देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो वही चमक है जो चमकू की थी। एक नया मिशन आरव ने तय किया। मुझे ये पता लगाना होगा कि ये सिग्नल कहां से आ रहा है। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक छोटा सा स्पेस मिशन तैयार किया। लेकिन इस बार बात सिर्फ साइंस की नहीं थी, ये उसके दिल की बात थी। मैं आ रहा हूं, चमकू, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। तारों के बीच यात्रा। रॉकेट आसमान की ओर उड़ चला। नीचे धरती छोटी होती गई और ऊपर तारे करीब आने लगे। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं दोस्त। चमकता हुआ शहर। कुछ घंटों बाद रॉकेट एक अजीब जगह पर पहुंचा। वह एक तारों का शहर था। हर तरफ चमक ही चमक थी। तारे जैसे जिंदा थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। आरव हैरान रह गया। क्या ये सच है? चमकू से मुलाकात। अचानक एक तेज रोशनी उसकी तरफ आई। आरव। वह आवाज वही जानी पहचानी आवाज थी। चमकू। दोनों एक दूसरे के सामने थे। अब चमकू पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था। खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। चमकू गंभीर हो गया। आरव, तुम्हें यहां एक जरूरी काम के लिए बुलाया गया है। क्या हुआ? आरव ने पूछा। चमकू बोला, हमारा तारा लोक खतरे में है। अंधेरे का राजा। चमकू ने बताया कि एक अंधेरे का राजा है जिसका नाम था कालरात्रि। वह सारे तारों की रोशनी चुराना चाहता था। धीरे धीरे कई तारे बुझ चुके थे। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा आसमान अंधेरा हो जाएगा। चमकू बोला। आरव का फैसला। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चमकू मुस्कुराया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दोनों कालरात्रि के किले की ओर बढ़े। वह जगह डरावनी थी। काले बादल, ठंडी हवा और अजीब आवाजें। अचानक एक भारी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे राज्य में आया है? कालरात्रि का सामना। एक विशाल काला साया सामने आया। वह था कालरात्रि। तुम मेरी रोशनी वापस लेने आए हो, वह हंसा। लेकिन याद रखना, अंधेरा हमेशा जीतता है। की रोशनी की ताकत। आरव आगे बढ़ा। नहीं, रोशनी हमेशा जीतती है। कालरात्रि ने हमला किया। पूरा आसमान अंधेरे से भर गया। आरव डर गया, लेकिन उसे दादी की बात याद आई। सच्चा विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिरी उम्मीद। आरव ने आंखें बंद कीं और कहा, चमकू, तुम अकेले नहीं हो। सभी तारे मिलकर चमको। अचानक सारे तारे एक साथ चमकने लगे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरा पीछे हटने लगा। अंधेरे की हार। कालरात्रि चीख उठा। नहीं, रोशनी ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे वह गायब हो गया। जीत की खुशी। तारा लोक फिर से चमक उठा। सभी तारे खुशी से झूमने लगे। चमकू ने आरव को गले लगाया। तुमने हमें बचा लिया। एक विदाई का पल। लेकिन अब समय था आरव के वापस जाने का। क्या तुम फिर आओगे? चमकू ने पूछा। आरव मुस्कुराया। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं दिल से यहीं रहूंगा। धरती पर वापसी। आरव वापस धरती पर आ गया। अब वह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वह एक हीरो था। लेकिन उसने कभी किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो बिना नाम के काम करता है। समय का रहस्य। धरती पर लौटने के बाद आरव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, वह तारों का रक्षक था। हर रात वह आसमान की ओर देखता और चमकू उसे हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ दिखता। रहस्यमयी घड़ी। एक दिन आरव अपनी लैब में पुराने उपकरणों को देख रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी पुरानी घड़ी मिली। वह घड़ी अलग थी, उसके कांटे उल्टे घूम रहे थे। ये कैसी घड़ी है? आरव ने हैरानी से कहा। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ बदल गया। समय में पीछे। आरव ने आंखें खोली। वह अब अपनी लैब में नहीं था, वह एक छोटे से गांव में खड़ा था।
और सामने एक छोटा बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था। आरव का दिल रुक सा गया। ये तो मैं ही हूं। अपने बचपन से मुलाकात। छोटा आरव बचपन वाला बोला, काश मैं भी तारा बन पाता। बड़ा आरव ये सुनकर भावुक हो गया। उसे समझ आया वह समय में पीछे आ चुका है। एंडर, एक बड़ा सवाल। अब आरव के सामने एक मुश्किल थी। क्या मैं अपने अतीत को बदल दूं? अगर वह अपने छोटे वाले रूप को सब कुछ बता देता तो शायद उसकी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता? चमकू की आवाज अचानक आसमान से एक हल्की चमक आई। आरव, वो चमकू की आवाज थी। समय के साथ खिलवाड़ मत करो। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। अरवो, खतरा फिर लौट आया। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम फिर आ गए। आरव, वह था काल रात्रि, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। समय का खेल काल रात्रि हंसा। इस बार मैं सिर्फ तारों को नहीं, समय को भी अपने कब्जे में कर लूंगा। उसने समय को रोकना शुरू कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे जमने लगा। लोग, पेड़, हवा सब स्थिर हो गए। आरव की सबसे बड़ी परीक्षा अब आरव अकेला था। अगर कालरात्रि जीत गया तो न सिर्फ तारे बल्कि पूरा समय रुक जाएगा। समाधान की खोज। आरव ने सोचा, ताकत से नहीं, समझ से जीतना होगा। उसे याद आया, रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। अपने अंदर की रोशनी। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने बचपन को याद किया, अपने सपनों को, अपनी दादी की बातें और चमकू की दोस्ती। समय की शक्ति जागी। अचानक उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सिर्फ ताकत नहीं थी, वह थी उसका विश्वास, उसका प्यार और उसकी हिम्मत। आखिरी मुकाबला। कालरात्रि चिल्लाया, ये कैसे संभव है? आरव बोला, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य है। चा कालरात्रि का अंत। रोशनी और अंधेरे की टक्कर हुई और इस बार रोशनी और भी ज्यादा ताकतवर थी। कालरात्रि धीरे धीरे खत्म होने लगा और अंत में वह पूरी तरह गायब हो गया। सब कुछ सामान्य समय फिर से चलने लगा। लोग फिर से हिलने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक छोटा बदलाव। आरव ने अपने छोटे वाले रूप को देखा। वह मुस्कुरा रहा था और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। आरव समझ गया, बिना कुछ बदले भी उसने सब कुछ बदल दिया। वापसी घड़ी फिर से चमकी और आरव वापस अपने समय में आ गया। अब वह और भी मजबूत था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। उसने आसमान की ओर देखा। चमकू पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। धन्यवाद, आरव ने कहा। कहानी की अंतिम सीख। समय बहुत कीमती होता है। अपने अतीत को स्वीकार करो। असली ताकत अंदर होती है और हर बच्चा अपने आप में एक तारा है।